हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। वो कंपैरिजन लेके आया हूँ जो आप लोगों में से सभी को चाहिए था, मैकबुक एयर M1 वर्सेस M3 का। अब जो लोग नया मैकबुक लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये कंपैरिजन अच्छा है, क्योंकि M1 जो है बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है, ब्रांड न्यू सील पैक विद 1 ईयर एप्पल वारंटी के साथ, जीएसटी बिल के साथ, और ऑलमोस्ट आईपैड की रेंज में आ चुका है इसका प्राइस। वहीं पे मैकबुक एयर M3 जो है वो लेटेस्ट ऑफरिंग है एप्पल की तरफ से। तो दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, ये भी एक डिसीजन मेक करने में आपको हेल्प होगा, और दूसरा उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जिनके पास ऑलरेडी एक मैकबुक एयर M1 है, और क्या उनको एयर M3 के ऊपर अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी उनको समझ में आ जाएगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे डिजाइन, बिल्ड, लुक, इसकी बात करते हैं तो पूरा एल्यूमिनियम का डिजाइन और बिल्ड है, उसमें तो कोई यहाँ पे कमी है ही नहीं। जैसा मैकबुक एयर M1 है वैसा ही मैकबुक एयर M3 है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन लुक्स के हिसाब से थोड़ा सा फर्क है। एयर M1 जो है इसका लुक थोड़ा सा आपको स्लीकर देखने मिलेगा, जहां पे आपको इसका डिजाइन टेपर्ड देखने मिलेगा। वहीं पे आप अगर मैकबुक एयर M3 ले तो ये थोड़े जो लेटेस्ट मैकबुक प्रो का डिजाइन है वैसा यहाँ पे लेके आया, तो ये भी काफी अच्छा लगता है, ज्यादा मॉडर्न लगता है, लेकिन दोनों ही देखने में खूबसूरत है। और वेट की बात करें जो कि इंपॉर्टेंस रखती है, ये सब लुक और ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि दोनों ही फैंटास्टिक दिखते हैं। तो यहाँ पे एयर M3 जो है ये थोड़ा सा हल्का है, 1.24 kg का है, वहीं पे जो एयर M1 है वो 1.29 kg का है। तो हार्डली कोई फर्क इनके वेट में आपको महसूस होगा, दोनों ही बहुत ही ईजी और सिंपल और हल्के है टू कैरी। और ओवरऑल फॉर्म फैक्टर की बात करें तो दोनों एक के ऊपर एक मैं रख के आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल आप एक के पीछे से दूसरे को जो है वो देख भी नहीं पाएंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर डायमेंशन जो है दोनों के आपको देखने मिलेंगे। अब आईओ पोर्ट्स की बात करें तो दोनों के अंदर जो आईओ पोर्ट्स है बहुत ही सिमिलर है, दोनों के अंदर ही यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं आपको, दो जो यूएसबी 4 और थंडरबोल्ट सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैकबुक एयर M3 चिपसेट वाले के अंदर आपको ये मैगसेफ पोर्ट भी मिलता है फॉर चार्जिंग, और दूसरे साइड में दोनों ही में 3.5mm हेडफोन जैक है। अब मैगसेफ पोर्ट है चार्जिंग वाला, तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपको ये डर नहीं रहता कि कभी वायर जो है पैर से खींच जाए तो आपका मैकबुक कहीं नीचे गिर जाएगा, तो एक सेफ्टी आ जाती है। बाकी दोनों ही को आप टाइप सी पोर्ट से तो चार्ज कर ही सकते हैं। अब दोनों मैकबुक जो है ये 13 इंचेस के है, लेकिन 13 इंचेस इनका मॉडल नेम है ऐसा आप बोल सकते हो। इनके जो स्क्रीन साइज में थोड़ा डिफरेंस है। एयर M1 के अंदर आपको 13.3 इंचेस का डिस्प्ले देखने मिलता है, डायगोनल मेजर किया जाता है, मतलब ये एंड से ये एंड तक। और एयर M3 के अंदर 13.6 इंचेस का डिस्प्ले देखने मिलता है आपको, थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पे ये नॉच आ जाती है इसके अंदर। एयर M1 का डिस्प्ले रेटिना डिस्प्ले बोलता है एप्पल इसको, और ये एलईडी बैकलिट डिस्प्ले है, आईपीएस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और एयर M3 के डिस्प्ले को एप्पल कहता है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले। दोनों ही एलसीडी पैनल्स है, दोनों की जो रेजोल्यूशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस ब्राइटनेस में ये डिफरेंस है कि एयर M1 जो है 400 निट्स की ब्राइटनेस देता है, वहीं पे एयर M3 जो है ये 500 निट्स की ब्राइटनेस देता है। ये कोई जमीन आसमान का फर्क तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बेटर एक्सपीरियंस एयर M3 पे आएगा डिस्प्ले में। बाकी दोनों ही डिस्प्ले ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, और दोनों ही डिस्प्ले के अंदर P3 वाइट कलर आपको सपोर्ट देखने मिलता है, और दोनों ही के व्यूइंग एंगल्स भी आपको सिमिलर ही देखने मिलेंगे, कोई फर्क नहीं है दोनों के डिस्प्लेज में बहुत ज्यादा। और दोनों ही डिस्प्लेज जो है वो स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के आते हैं, फिक्स रिफ्रेश रेट है। एक और बात ये भी है दोस्तों कि यहाँ पे M3 चिपसेट जो है इसके अंदर एक चीज ये आई है कि आप इसका लिड क्लोज करके भी दो एक्सटर्नल डिस्प्ले से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि एयर M1 में ये एक ही डिस्प्ले को सपोर्ट करता है एक्सटर्नल। तो अगर आपको दो डिस्प्ले लगाना है एक साथ, मतलब ऐसा ट्रेडिंग का सेटअप बनाना है, कुछ करना है जो ये मैकबुक बन भी रहे, तो आपके दो एक्सटर्नल डिस्प्ले पे आपका जो कंटेंट है वो आपको दिखे, तो एयर M3 बेटर रहेगा। अब दोनों के स्पीकर्स को कंपेयर करते हैं। एयर M3 के अंदर 4 स्पीकर का सेटअप है, एयर M1 के अंदर 2 स्पीकर का सेटअप है। देखते हैं कौन सा ज्यादा लाउड है। जैसे आपने देखा गाइस, एयर M1 के स्पीकर सरप्राइजिंगली लाउडर है एयर M3 के स्पीकर्स के मुकाबले, हालांकि बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस, लेकिन फिर भी लाउडर है, तो लाउडनेस में मार्क्स इसको जाएगा, और थोड़ा सा बेटर सराउंड एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्क्स इसको जाएगा। बाकी आप एक्सटर्नल स्पीकर लगाएंगे तो दोनों में आपको सिमिलर ही देखने मिलेगा सब कुछ। अब कैमरास और माइक्स को कंपेयर कर लेते हैं। एयर M1 के अंदर आपको 720p का वेबकैम देखने मिलता है, एयर M3 के अंदर 1080p का। तो गाइस ये जो आप मुझे देख रहे हो एयर M1 और एयर M3 के कैमरा से साइड बाय साइड देख रहे हो, ऑडियो भी आपको इन्हीं के माइक से आ रही है, और यहाँ पे जो माइक का सिंबल है उस पर ध्यान देना तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें जो ऑडियो क्वालिटी है वो आपको बेटर देखने मिल रही है। वीडियो क्वालिटी तो आपको साइड बाय साइड देखने मिल ही रही है। बाकी देखिए कि जो कैमराज है बहुत ज़्यादा कोई फैंटास्टिक होते नहीं है, और क्योंकि ये एप्पल इकोसिस्टम का हिस्सा है मैकबुक्स, तो आप अपने आईफोन के कैमरा को भी एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई भी आईफोन हो। तो ये सारी चीज़ें तो है ही, एक्सटर्नल वेबकैम भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली मतलब कोई वेब मीटिंग लेना है, कुछ करना है, या कॉन्फ्रेंस पे हो आप
वीडियो कॉल्स पे हो तो किस तरीके से आपको क्वालिटी देखने मिलेगी दोनों में। कीबोर्ड और ट्रैक पैड ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक लैपटॉप का, और इसके अंदर भी आपको दोनों ही मैकबुक्स जो है डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। दोनों के अंदर आपको कीबोर्ड और ट्रैक पैड बिल्कुल सिमिलर देखने मिलेगा। फोर्स टच ट्रैक पैड है, कीबोर्ड भी फैंटास्टिक है, कोई इसमें आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। दोनों के अंदर फुल फंक्शन कीबोर्ड है, दोनों के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और दोनों के फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है फैंटास्टिक तरीके से काम करते हैं। अब स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करते हैं, और बेस मॉडल की स्पेसिफिकेशंस ही मैं कंपेयर करने वाला हूं। तो इसमें M1 चिपसेट आता है, इसमें M3 चिपसेट आता है, और इसके अंदर 8 कोर का CPU 7 कोर का GPU आता है। M1 के अंदर, M3 के अंदर 8 कोर का CPU 8 कोर का GPU आपको देखने मिलेगा। दोनों में आपको बेस 8 GB का रैम मिलता है, और दोनों के अंदर बेस स्टोरेज 256 GB की ही आपको देखने मिलती है। लेकिन जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको Wi-Fi 6E मिलता है Air M3 के अंदर, और Bluetooth 5.3 मिलता है Air M1 के अंदर। Wi-Fi 6 ही मिलता है, E नहीं मिलता, और ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। तो यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सुपीरियर है एयर M3, लेकिन आपको उसका काम नहीं है तो M1 भी सही है। रही बात दोस्तों बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ किसमें बेटर है? अब बैटरी लाइफ में अगर M3 बेटर होता तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं रेकमेंड कर सकता, क्योंकि बैटरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन दोनों ही के अंदर आपको सेम एक्जैक्टली सेम बैटरी लाइफ देखने मिलेगी। दोनों ही मैकबुक्स के अंदर बैटरी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है। 18 घंटे का वेब ब्राउजिंग, 15 घंटे का वीडियो वॉचिंग, और चार्जिंग स्पीड्स भी दोनों के अंदर आपको सेम देखने मिलेगी। चार्जर भी जो है दोनों के अंदर 30 वॉट का ही आता है। अब ये तो रॉ स्पेक्स हो गए दोस्तों। अभी इसके SSD स्पीड को कंपेयर करते हैं, और अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक सबसे डिफिकल्ट टास्क आप बोल सकते हैं, वीडियो एडिट करना, रेंडर करना, उसमें कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर वो हम देखेंगे, और कितना ज्यादा जो है ये डिफरेंस होता है उसके ऊपर भी हमारा डिसीजन हम मेक कर सकते हैं, क्योंकि एक बेंचमार्क जैसा आप समझ लीजिए वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट। SSD की रीड और राइट स्पीड में क्या डिफरेंस है वो हम चेक करेंगे अभी ब्लैक मैजिक स्पीड टेस्ट से। तो दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे हम, और यहाँ पे देखेंगे रीड और राइट स्पीड में कितना डिफरेंस आता है। एक 3-4 बार इसको चलने देते हैं, उसके बाद हम जो एवरेज एक मेजरमेंट आता है इनका वो चेक करते हैं। तो एवरेज वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। राइट स्पीड यहाँ पे M1 एयर वाले की ज्यादा है सरप्राइजिंगली। यहाँ पे देख सकते हैं 2000 Mbps के आसपास ये जा रहा है। और अगेन यहाँ पे थोड़ा राइट स्पीड 1-2 बार और चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं आप 2000 and 1700 के आसपास है। और रीड स्पीड भी जो है आपको M1 एयर वाले की ज्यादा देखने मिल रही है। तो यहाँ पे SSD की स्पीड के मामले में थोड़ा सा डाउनग्रेड है मैकबुक एयर M3। तो SSD स्पीड टेस्ट में आपने देखा गाइस कि हमारा जो मैकबुक एयर M1 है वो फास्टर है M3 के मुकाबले, और हमने ये पुराने कई मैकबुक मॉडल के अंदर देखा हुआ है, क्योंकि एप्पल ने वो चीज के अंदर थोड़ा सा कुछ ऐसा किया है कि नए वाले मैकबुक मॉडल जो है उनका जो बेस स्टोरेज वेरिएंट है 256 GB वाला या 512 GB वाला इन केस ऑफ प्रो मॉडल्स, वो जो है थोड़ा सा कम रीड और राइट स्पीड के आता है। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है ये चीज, लेकिन वीडियो एडिटिंग करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी हम फाइनल कट प्रो का टेस्ट करेंगे यहाँ पे दोनों ही मैकबुक एयर्स पे। मैकबुक एयर M3 ये रखा हुआ है, और मैकबुक एयर M1 ये है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब आप वीडियो एडिट करते हो तो स्क्रब करते हो तो उसमें कोई भी लैग वगैरह महसूस नहीं होना चाहिए आपको। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिलने वाला। देखिए सब कुछ जो है प्रॉपर्ली चल रहा है। ये मल्टी कैम मल्टी लेयर फुटेज है, इसमें 4K कैमरा से रिकॉर्ड की गई अलग अलग एंगल में ये फुटेज ली गई है। आप देख सकते हैं अलग अलग लेयर्स है, और यहाँ पे एकदम स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही M1 एयर के अंदर। और M3 एयर के अंदर भी देख लेंगे एक बार हम यहाँ पे सेम चीज, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आनी चाहिए। देखिए सब कुछ जो है स्मूथली चल रहा है, प्रॉपर्ली चल रहा है। तो अब बच जाती है क्या बात, सेम जो फुटेज है, सेम जो प्रोजेक्ट है, तो कितनी देर में रेंडर होता है दोनों ही के अंदर वो देख लेंगे। दोनों में मैंने बैकग्राउंड रेंडर जो है वो ऑफ रखा हुआ है, तो यहाँ पे किस तरीके का परफॉर्मेंस आता है वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाते हैं, और एक्सपोर्ट की सेटिंग्स में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे H.264 में सिलेक्ट करता हूँ, 5.04 GB का यहाँ पे फाइल साइज निकल के आ रहा है आउटपुट का। और यहाँ पे भी जो है एक्सपोर्ट में मैं चला जाता हूँ, और एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे सेम चीज सेटिंग्स में जाएंगे, H.264 सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे 5.04 GB है। दोनों में कितना टाइम लगेगा साथ साथ जो है हम चेक कर लेते हैं, और स्टॉप वॉच भी साथ में हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पे दोनों में ही जाते हम और क्लिक करते सेव पे एक साथ, और यहाँ पे रेंडरिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे ये स्टार्ट कर देता हूँ, और ये वाला जो बॉक्स है इसको ओपन कर देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको जो भी चीज है वो क्लियरली नजर आती रहे कि किसमें कितना परसेंट जो है वो रेंडर हुआ है। गाइस जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये 93% पे है, ये 85% पे, इतना डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। 95 होने के बाद ये पूरा हो जाएगा, तब मैं लैब दबा दूंगा। और M3 एयर जो है वो ऑब्वियसली बात है फास्टर है। कितना फास्ट है वो अभी हमको देखने मिलेगा। 5 मिनट 52 सेकंड इसने लगाया, ये कितना टाइम लगाता है वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा M1 एयर ने भी पूरा कर दिया, तो इसको स्टॉप कर देता हूँ। और दोनों में 34 सेकंड्स का डिफरेंस है। एग्जैक्ट सेम फुटेज, एग्जैक्ट सेम हर
हर चीज 34 सेकंड्स का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। 10 मिनट की वीडियो अगर आप रेंडर करते हो, मल्टी कैम मल्टी लेयर फुटेज, तो ये परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। अब बड़ी वीडियो रहेगी और शायद 20 मिनट की रहेगी तो ये डिफरेंस जो है बढ़ेगा, लेकिन आप अपने काम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग का परफॉर्मेंस आपको एक जैसे ही देखने मिलेगा, बस एक्सपोर्टिंग टाइम जो है आपको डिफरेंट यहाँ पे देखने मिलेंगे दोनों में, लेकिन वो डिफरेंस भी जो है मार्जिनल है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं है। तो वीडियो एडिटिंग में भी आपने देखा गाइस कि यहाँ पे एयर M1 के मुकाबले बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं है अगर आप बेसिक वीडियो एडिटिंग करते हो। मतलब बेसिक मतलब अच्छा कैमरा से हमने किया हुआ है, 4K कैमरा से, और इसको जो है एकदम बेस्ट क्वालिटी में हमने रेंडर किया है जो भी यूट्यूब के लिए लगती है। और अगर ऐसी मल्टीकैम फुटेज आप रेंडर करते हो, एडिट करते हो, तो आपको एयर M1 भी जो है वो सफिशिएंट रहेगा। बाकी रैम आप जितना अपग्रेड करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हाँ, एक बात जरूर है वीडियो एडिटिंग के अंदर जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो एनकोड और डीकोड इंजन प्रो रेस वीडियो के लिए, अब आपको नहीं समझता ये चीज तो छोड़ दो, लेकिन अगर आप वीडियो एडिटर हो सच में और आप प्रो रेस वीडियो जो आईफोन की होती है वो एडिट करना चाहते हो इसके अंदर, तो उसमें बेटर परफॉर्म करेगा आपका एयर M3, क्योंकि उसमें स्पेशल वीडियो एनकोड और डीकोड इंजन दिया हुआ है प्रो रेस वीडियो के लिए और प्रो रॉ फोटोज के लिए भी। तो आपका काम वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग ये सब है, तो थोड़ा इसकी तरफ आप इंक्लाइन हो सकते हैं। एक्स्ट्रा पैसा देना, अगर आप पैसा कमाते हो उससे, तो वर्थ इट रहेगा एयर M3। अदरवाइज एयर M1 में भी आपका काम फैंटास्टिक तरीके से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों असली चीज के बारे में, जो कि है प्राइसिंग और मेरा वर्डिक्ट क्या रहेगा। देखो एयर M3 जो है ये भी मैंने iSense एप्पल स्टोर से लिया था और एयर M1 भी मेरा जो है iSense एप्पल स्टोर का ही है। ये एप्पल ऑथराइज रीसेलर, आप ले सकते हैं बिंदास, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे इसका प्राइसिंग जो है ये इनके वेबसाइट पे मैं आपको बता देता हूँ, एप्पल का ऑफिशियल भी यही है। एमआरपी की बात करें तो एयर M3 जो है ये 1,15,000 रुपीज का आपको देखने मिलेगा, 1,14,900 रुपीज एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। और इस पे HDFC का कार्ड ऑफर है 8,000 रुपए का, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन एयर M1 जो है इस पे फैंटास्टिक ऑफर आपको देखने मिल रहा है, जहां पे इसकी एमआरपी तो 1 लाख रुपए है, आफ्टर डिस्काउंट ये 81,000 रुपीज में मिल रहा था, लेकिन अभी एडिशनल डिस्काउंट आ गया है इनके पास, जिसके बाद इन्होंने 81,000 के प्राइस को भी ड्रॉप कर दिया और टोटल एमआरपी के ऊपर 25% फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं 74,990 का, यानी कि 75,000 का। उसके ऊपर भी अगर आपके पास ICICI या SBI का कार्ड है तो आपको और 5,000 रुपीज का कैशबैक दिखने मिलेगा। तो आपका जो प्राइसिंग आ जाता है एयर M1 का वो आता है 69,900 रुपीज सिर्फ, और 69,900 रुपीज भी आप नो कॉस्ट EMI के जरिए से पे कर सकते हैं। नो कॉस्ट EMI एयर M3 के ऊपर भी ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें प्राइसिंग इतना कम हो जाता है, 70,000 के नीचे आ जाता है, ऊपर से नो कॉस्ट EMI मिलता है, वो भी 9 मंथ्स का। एडिशनली आपको GST इनवॉइस भी मिल जाएगा, तो 18% का वो भी आप सेट ऑफ ले सकते हैं। अब वर्डिक्ट की बात करते हैं। देखो प्राइसिंग अपनी जगह है, ठीक है। अब 40,000 रुपीज का 45,000 रुपीज का डिफरेंस दोनों मैकबुक्स के अंदर है, नो डाउट, और एवर सो स्लाइटली फास्टर भी आपको और बेटर भी आपको एयर M3 देखने मिलेगा। लेकिन क्या ये डिफरेंस जो है ये 45,000 रुपीज का वर्थ इट है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे अगर बेसिक काम करना है, वर्ड प्रोसेसिंग करना है, बेसिक वीडियो एडिटिंग करना है, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज वगैरह देखना है, लेक्चर सुनने हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड करनी है, इस सभी कामों के लिए, या प्रेजेंटेशन भी देना है, इन सभी कामों के लिए मैं एयर M1 के लिए जाना चाहूंगा, मेरे लिए वो सफिशिएंट रहेगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि ये सारे काम करने के लिए आपको चाहिए होगा एडिशनल स्टोरेज, क्योंकि 256 GB दोनों का जो बेस स्टोरेज वेरिएंट है ये आपको शायद सफिशिएंट ना पड़े। उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी एक्सटर्नल SSD, जो कि आएगी आराम से 10,000 रुपए तक। और इसके अंदर और इसके अंदर दोनों ही के अंदर, क्योंकि जो IO पोर्ट्स है वो बहुत कम है, यानी कि अगर आप एक वीडियो एडिटर हो या वीडियो क्रिएटर हो, आपको SD कार्ड तो लगाना पड़ेगा ना, तो SD कार्ड लगाओगे कहां पे? और उसके लिए आपको USB हब चाहिए होगा, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का, जैसे बेल्किन वाला मैं यूज कर रहा हूं, ये भी अच्छा खासा महंगा आता है, 5,000 के भी आते हैं, 2,000 के भी आते हैं, डिपेंड करता है। आपको एक इथरनेट केबल भी लगानी है, उसके लिए भी हब लेना पड़ेगा आपको, और एक रेगुलर पेन ड्राइव के लिए भी हब लेना पड़ेगा। तो ये सब के लिए पैसा आप एडिशनल लाएंगे कहां से? पैसा अंधा है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बजट वाला मामला है तो एयर M1 लेना ज्यादा समझदारी है। उसके बाद आप ये सारी चीजें लेंगे तब भी आप 30,000 तो आराम से बचा लेंगे, या 20,000 तो आराम से बचा लेंगे एयर M3 के ऊपर। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल कंपैरिजन करके दोस्तों मैंने आपको बताया। बाकी आप बताइए आपकी चॉइस इनमें से कौन सी रहेगी, और आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां का, आप वहां से ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। इंडिया में कहीं पे भी वो डिलीवर कर देंगे सेफली, सिक्योरली। आपके नाम का GST बिल भी मिल जाएगा। एप्पल ऑथराइज रीसेलर है, एप्पल की जो वेबसाइट पे रीसेलर्स की लिस्ट होती है वहां पे भी देख सकते हैं, और आपको स्टोर विजिट करना है तो स्टोर विजिट करके भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।